एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक रमेश नाम का किसान रहता था। उसके पास बहुत ही कम जमीन थी और उसकी फसल भी अच्छी नहीं होती थी। एक दिन उसे अपने दादाजी के पुराने कागजात में एक नक्शा मिला जिसमें एक जादुई तालाब का जिक्र था। रमेश ने सोचा, अगर ये तालाब सच में सोना देता है तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। रात को जब सब सो रहे थे, रमेश चुपके से घर से निकल पड़ा और नक्शे के अनुसार चलने लगा। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वह एक घने जंगल में पहुंचा। अचानक उसे एक झील दिखाई दी। झील का पानी चांद की रोशनी की तरह चमक रहा था। रमेश ने सोचा, ये वही जादुई तालाब होगा। वह तालाब के किनारे गया और उसने पानी में हाथ डाल दिया। अचानक पानी में से एक बुजुर्ग आदमी प्रकट हुआ और बोला, अरे भाई, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? रमेश ने डरते हुए जवाब दिया, मेरा नाम रमेश है। मैंने इस तालाब के बारे में सुना था और सोने की तलाश में आया हूँ। बुजुर्ग आदमी हंसा और बोला, ये तालाब सोना देता है, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक शर्त माननी होगी। रमेश ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी शर्त माननी होगी? बुजुर्ग आदमी ने कहा, हर मिनट पर तुम्हें एक चुनौती का सामना करना होगा। अगर तुम हार गए तो तालाब तुम्हें अपने भीतर खींच लेगा। रमेश ने सोचते हुए कहा, बाबा, मैं तैयार हूँ। पहली चुनौती शुरू हुई। अचानक तालाब के पानी से एक विशालकाय मछली निकल गई। मछली ने कहा, अगर तुम मुझे पकड़ सको तो तुम पहली चुनौती पास कर जाओगे। रमेश ने अपनी सारी ताकत लगाई और मछली को पकड़ने की कोशिश की। कई बार असफल होने के बाद अंततः उसने मछली को पकड़ लिया। बुजुर्ग आदमी ने सराहना करते हुए कहा, बहुत अच्छा, अब दूसरी चुनौती के लिए तैयार हो जाओ। तालाब के पानी से अब एक खतरनाक सांप निकला। सांप ने फुकारते हुए कहा, मुझे मात दो, तब तुम दूसरी चुनौती पार कर पाओगे। रमेश ने पास में पड़ी हुई लकड़ी उठाई और सांप से लड़ने लगा। बहुत मुश्किल से, लेकिन उसने सांप को हराया। बुजुर्ग आदमी ने फिर से कहा, अब तुम्हारी आखिरी चुनौती बाकी है। इस बार तालाब से एक जादुई पहेली प्रकट हुई। पहेली थी, अगर तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर सामना करना पड़े तो तुम क्या करोगे? रमेश ने सोचते हुए कहा, मैं अपने परिवार के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, यहाँ तक कि अपने डर का सामना भी। बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सभी चुनौतियां पार कर ली हैं। अब ये तालाब तुम्हें सोना देगा। तालाब का पानी चमक उठा और रमेश को ढेर सारा सोना मिलने लगा। रमेश ने धन्यवाद दिया और अपने गांव लौट आया। उसने अपने सोने से गांव की मदद की और सभी की जिंदगी बदल दी। इस तरह रमेश ने अपनी सूझबूझ और साहस से सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी।